नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560606097523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 की पेड क्विज हम लोग देख रहे हैं। कई सारे वीडियोस ऑलरेडी हो चुके हैं, आपने अब तक नहीं देखे हैं अगर उनको, तो इसी प्लेलिस्ट में जो ये वीडियो की हम ये देख रहे हैं सीरीज है ना, इसी प्लेलिस्ट में एडेड है वो वीडियो, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। एग्जामिनेशन में जितना भी समय है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे क्वेश्चंस, और इस सीरीज को फॉलो कीजिएगा भी, एग्जामिनेशन तक ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। आपके लिए इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए, कहा गया है भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों से मिलती है, ठीक है। ज्यादातर जो जिले हैं उनकी सीमा किसी अन्य जिले से ही मिलती है ना, जो बॉर्डर पे होते हैं। तो उनमें से अगर हम बात करें जो 4 राज्यों से मिलती है वो है सोनभद्र, ठीक है। उत्तर प्रदेश का हमारा ये जिला है, ऑप्शन बी। इसके जो 4 राज्य इससे बाउंड्री शेयर कर रहे हैं कौन कौन से, मैप पे भी देख लीजिएगा, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़। कभी कभी जो है प्लांट से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो हालांकि ये PYQ वाले ही होते हैं मोस्टली, है ना, तो थोड़ा इनको भी ध्यान रखना जरूरी है। प्लांट सेल वॉल जो होती है प्राइमरी किससे बनी होती है, तो एज अ फैक्ट इसको आप याद रखेंगे। एक स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं फ्लेक्सिबल पॉलीसैकेराइड हमारा होता है सेलुलोज, है ना, तो इससे बनी होती है प्लांट की सेल वॉल्स। तत्व चिंतामणि नामक पुस्तक की रचना किसने की है? यूपीपीएससी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, बुक्स एंड ऑथर, है ना। खास करके मिडिवल इंडिया की बुक्स काफी पूछी जाती हैं, और कुछ कुछ जो है इस तरह की पुस्तकें भी, है ना, एंशिएंट या फिर जो मॉडर्न टाइम्स की हिस्ट्री के राइटर्स रहे हैं उनकी भी पूछी जाती है, ठीक है। तो 14th सेंचुरी के राइटर थे गणेश उपाध्याय, है ना, फिलोसफर थे, उनकी पुस्तक है तत्व चिंतामणि। तो गणेश सिर्फ लिखा है, उपाध्याय भी नाम ध्यान रखिएगा। न्याय दर्शन से संबंधित जो फिलोसफी है उससे संबंधित पुस्तक है। पूर्वी तिमोर लेस्ते, है ना, कहाँ पर स्थित है? तिमोर लेस्ते या फिर ईस्ट तिमोर भी उसको कहते हैं। तो ये जो है साउथ ईस्ट एशिया का ही हमारा ये पार्ट है। इसको मैप पे लोकेट करेंगे, ऑप्शन बी, है ना, दिल्ली जो है यहाँ की कैपिटल है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राज्य भाषा कब घोषित किया गया? ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती हैं स्टेट्स की, है ना, तो यूपी में एक लैंग्वेज, ये ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट एक्ट आया था 1989 में, उसके माध्यम से उर्दू को ऑफिशियल पर्पसेस के लिए जो है ये सेकंड लैंग्वेज के रूप में कह सकते हैं अडॉप्ट किया गया है। कॉलरा बीमारी जो है जिसको कि आप हैजा भी कहते हैं, तो शरीर का इसमें से जो है अगर ये रोग होता है तो कौन सा अंग हमारा प्रभावित होता है? तो बेसिकली क्या है, बैक्टीरियल डिजीज एक तरीके का हम कह सकते हैं इसे, जो कि प्रभावित करता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ऑप्शन बी। किस पूर्व प्रधानमंत्री को शांति पुरुष यानी कि मैन ऑफ पीस के नाम से भी जाना जाता है? कंटिन्यूअसली जो है इनकी जो डिप्लोमेसी है ना रही, वो गांधी जी के फिलॉसफी या टीचिंग से प्रभावित होकर के पीस की दिशा में रही, है ना। कौन थे ये? लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है। तो इस वजह से इनको मैन ऑफ पीस यानी कि शांति पुरुष की संज्ञा दी गई। हाल ही में किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो ये जैसे वर्ल्ड कप पहले ODI का होता था, है ना, T20 के होने लगे, तो अब टेस्ट क्रिकेट का भी वर्ल्ड कप होता है, ठीक है। तो फाइनल में इस बार ये आपका जो है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका थे, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका की टीम जो है विजयी रही। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना ने रुद्रास्त्र वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है ये बताना है। तो ये ध्यान रखना है कि रुद्रास्त्र नाम का जो एक कह सकते हैं डिवाइस डेवलप किया गया है, जिसको VTOL शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। फुल फॉर्म क्या है? वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, है ना, वर्टिकली भी ये एक तरीके से जो है ट्रैवल कर सकता है। तो जो है इसको बनाया है, ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार।
इसमें सोलर एरोस्पेस एंड डिफेंस है ना लिमिटेड एक कंपनी है, इन्होंने डेवलप किया है। ये इंपॉर्टेंट है कंपनीज इस तरह के जो आजकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ये पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है, हाल ही में हुए विस्फोट के कारण खबरों में रही वोल्केनो डे फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? जो है रिसेंट जो इस तरीके के विस्फोट होते हैं उनको पढ़ना जरूरी है। ये आपका ये जून 2025 के आसपास न्यूज में रहा था, है ना। ग्वाटेमाला ऑप्शन सी यहाँ पे स्थित है। भारत और किस देश की वायुसेना ने 26 मई से 10 जून 2025 के मध्य अपना पहला संयुक्त विशेष अभ्यास टाइगर क्लॉ आयोजित किया है? देखिए ड्यूरेशन भी ध्यान रखना जरूरी है, आजकल पूछा जाता है। पहला अभ्यास है संयुक्त जो है वायुसेनाओं के बीच में, है ना, टाइगर क्लॉ। ऑप्शन से एक बार देख लीजिए, इसमें जो है यूएस की जो है एयरफोर्स शामिल थी, और ये कंडक्ट कहाँ पे हुआ था? तो यहाँ चांदीपुर में, है ना, सॉरी चांदी नगर किस स्टेट में है, जरा ये कमेंट करके बताइएगा। तो 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस राज्य के वन विभाग ने एक महत्वाकांक्षी वनीकरण पहल विथूट नाम है जिसका, इसकी शुरुआत की है? पर्यावरण दिवस कब होता है ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया है केरला में, और इसमें जो है फ्री एक तरीके से प्लांटेशन के लिए बॉल के शेप में छोटे छोटे सैपलिंग्स जो है ना प्लांट्स के, वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ये फसल अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय अनुसंधान संस्थान, अभी हम इसकी बात भी करेंगे कहाँ पे ये स्थित है। तो उन्होंने किस फसल की एक ताप सहिष्णु किस्म ICPV 2544 इसको विकसित किया है? ऑप्शन से एक बार हम देख लेंगे, ठीक है। आपको पता होगा कि काफी हीट के दौरान भी एक फसल जो है लगी रहती है, जो कि है पिजन पी, अरहर की दाल, है ना। तो ये जो वैरायटी ICPV 2544 है, इसको इस तरीके से डेवलप किया गया है कि मोर देन 45 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर भी जो है बियर कर सकती है, और अप्रोक्सीमेटली 125 दिन में फसल तैयार हो जाएगी इसकी, है ना। तो हम डी ऑप्शन को चुनेंगे यहाँ पे, ठीक। और ये एकरी साइड जो बॉडी हमारी है, ये हैदराबाद में स्थित है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मान सिंह को 2023 के लिए श्रीमंत शंकर देव पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो आपका सोनल मान सिंह जी जो है, ये क्लासिकल डांस स्पेशली भरतनाट्यम और ओडिसी, है ना, इसमें स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है। तो इनको यहाँ पे ये अवार्ड दिया है। ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। असम की सरकार ने, ठीक है, बी ऑप्शन। स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2025 इस नाम से एक रिपोर्ट हाल ही में आई थी। तो पूछा गया है किस संस्था ने इसको जारी किया है। बेसिकली इस रिपोर्ट में जो है विश्व स्तर पे जो कार्बन कह सकते हैं प्राइसिंग इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, कार्बन से संबंधित जो रेवेन्यू जनरेशन है, इस तरह की चीज जो इमर्जिंग मतलब कह सकते हैं इकोनॉमीज है विश्व में, डेवलपिंग नेशंस की, खास करके इंडिया, है ना, की बात की गई इसमें। तो उसके बारे में बात करती है। डेवलप किया है इसको, मतलब सॉरी, रिपोर्ट को रिलीज किया है वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। इन सब रिपोर्ट्स की थोड़ी फाइंडिंग्स को पढ़ लिया करिए। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रही नेट्रॉन झील किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? बेसिकली ये झील जो है चर्चा में इसलिए रही कि इसके आसपास फ्लेमिंगो नामक एक बर्ड होता है ना। इसकी पॉपुलेशन में काफी गिरावट देखी गई है ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर, और कह सकते हैं लेक के आसपास का जो एनक्रोचमेंट है उसकी वजह से, ठीक है। तो इस वजह से चर्चा में रही थी। इसको मैप पे लोकेट कर लीजिएगा, केनिया और तंजानिया, है ना। 31 मई से 13 जून 2025 के मध्य मंगोलिया के उलान बटार में भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है, काफी फेमस है, अक्सर पूछी जाती है। तो इसका कौन सा एडिशन जो है इस बार हुआ है 2025 में? तो ध्यान रखेंगे पार्टिसिपेटिंग नेशंस भारत और मंगोलिया है, ठीक है। मंगोलिया में ही हुआ था उलान बटार में, ठीक है। ऑप्शंस देखेंगे, 17वां एडिशन है। नेक्स्ट है, रक्त दें आशा दें साथ मिलकर हम जीवन बचाते हैं। हालांकि मैं बताऊंगा कि प्रेफर किया करिए किसी भी विषय की, सॉरी, दिन की जो थीम है, विषय है, उसको इंग्लिश में पढ़ा करिए। गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइव्स। कई बार क्या होता है कि सेम ऐसा ही ट्रांसलेशन लिखा होगा, इस तरीके से नहीं होगा, तो आप कंफ्यूज होंगे, है ना। तो इसलिए प्रेफर करें इसको। तो इस थीम के साथ विश्व रक्तदाता दिवस 2025 किस दिन मनाया गया, है ना। तो प्रतिवर्ष जो ब्लड डोनेशन डे होता है 14 जून को होता है।
एक इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, हमारे पेड ग्रुप्स चल रहे हैं आपके इस एग्जामिनेशन के लिए। अभी स्टडी मटेरियल के ग्रुप्स भी हैं, आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं उसमें, या फिर प्रैक्टिस करनी चाहें क्योंकि एंड टाइम में आपके लिए प्रैक्टिस बेहद ज़रूरी है। उसके लिए हमारे पेड ग्रुप्स चल रहे हैं, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज और स्टडी मटेरियल के, ठीक है। इन सब की एडमिशन की जानकारी आप ले सकते हैं हमारे साथ, या फिर आप इंटीग्रेटेड मेंस की तैयारी आप अभी से करना चाहें यूपीपीएससी 2025 के एग्जाम की, तो वो भी आप जानकारी ले सकते हैं। 3 मोबाइल नंबर हमारे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इंट्रोडक्शन का पार्ट जो वीडियो का है स्टार्टिंग में, वहां पे भी बताए जाएंगे। आप उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इसके अलावा आपके 72nd बीपीएससी पीटी का एग्जामिनेशन जो होगा, है ना, या फिर जो है यूकेपीएससी जो 2026 का एग्जामिनेशन होने वाला है, आपके टीचिंग एलटी ग्रेड के एग्जामिनेशन की डेट्स आ गई हैं। दिसंबर में आपका एग्जाम है, उसके ग्रुप्स हमारे चल रहे हैं। जीआईसी लेक्चरर के आपके ग्रुप्स अवेलेबल हैं, ठीक है। इसके अलावा यूपीएसआई वगैरह की जो वैकेंसी आई हैं, इन सब में भी आप एडमिशन ले सकते हैं अगर आप इसके जो है एस्पिरेंट है। सेम 3 मोबाइल नंबर जो है उन पे ही इनकी भी डिटेल मिल जाएगी। अब पूछा गया इस क्वेश्चन में कि हाल ही में यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में नॉमिनेट किया है। खान पान से संबंधित जो सिटीज होती हैं उसके रूप में ये मतलब यूनेस्को रिकॉग्नाइज करता है सिटीज को। तो जो है लखनऊ, है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश के संबंध में है, तो इसको ध्यान रखेंगे, इसको नॉमिनेट किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में कपास का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। तो लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट है गुजरात, बी ऑप्शन। हाल ही में डाक विभाग ने शैक्षिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक कैटेगरी की जो पुस्तकें हैं, इसकी किफायती डिलीवरी के लिए कौन सी नई डाक सेवा शुरू की है ना। तो मेनली जो ये कैटेगरीज यहाँ पे लिखी हैं, इस तरह की पुस्तकों या उससे संबंधित जो स्टडी की चीजें हैं, है ना, उसको डिलीवर करने के लिए इन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है इंडिया पोस्ट ने, ठीक है। बी ऑप्शन है ना, ज्ञान पोस्ट। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पीसीएस के एग्जाम में ही, अभी लास्ट टू लास्ट ईयर शायद नेपाल में प्लेन क्रैश हुआ था आकाशा एयरलाइन का, तो उस पर क्वेश्चन सीधे सीधे इसी तरीके का पूछा गया था। तो अभी जो है इसमें 2025 में, है ना, 12 जून 2025 को ये अहमदाबाद गुजरात में एक प्लेन मतलब क्रैश हो गया था होते ही। तो उसमें कुल 242 लोग थे कुल, है ना, यहाँ पे लिखा भी है, नंबर भी ध्यान रखिएगा। तो किस एयरलाइन का ये प्लेन था, तो एयर इंडिया का प्लेन था ये, ठीक है, ऑप्शन सी। इसको ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। डिक्लेयर किया गया है 2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर्स, ठीक, ऑप्शन बी को चुनेंगे। एक क्वेश्चन का आंसर बताइए, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स, ये कौन सा ईयर किसको डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट है, साल्मोनेला रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, जिसके हाल ही में अमेरिका में कई मामले दर्ज किए गए। एक तरीके का ब्लड इन्फेक्शन है ना, प्राइमरली जो यंग चिल्ड्रन है उनमें ये देखा गया अभी हाल ही में यूएस में। तो ये प्रभावित करता है ब्लड इन्फेक्शन होने के माध्यम से हमारे मेनली इंटेस्टाइन को, और फर्दर ये फैल सकता है लीवर, बोन मैरो, इन सब में भी, ठीक। जस्ता और सीसा के लिए प्रसिद्ध ब्रोकन हिल कहाँ पर स्थित है, ध्यान रखेंगे, इस तरीके की चीजें पीसीएस पूछता है मिनरल से संबंधित। तो जिंक और लेड के, है ना, डिपॉजिट्स पाए जाते हैं प्राइमरली ढेर सारे यहाँ पे, न्यू साउथ वेल्स का इलाका है ऑस्ट्रेलिया में। गलत विकल्प का चयन करना है यहाँ पे, बहुत ध्यान से देखा करिए, सही गलत क्या पूछा गया आपसे। लोसर जो है तिब्बती नव वर्ष का नाम है, उगादी तेलुगु नव वर्ष है, और माघ साजी राजस्थान की मकर संक्रांति लिखा है, ये गलत है। मकर संक्रांति का लोकल नेम है ये हिमाचल प्रदेश में, है ना, तो सिर्फ तीसरा गलत है। फिर से सही विकल्प का चयन करना है। कुछ ब्रिजेस हैं और किस राज्य में स्थित है, काफी फेमस ब्रिजेस हैं ये सब। जवाहर सेतु बिहार, कोलिया भोमोरा सेतु असम, वेम्बनाड रेल ब्रिज काफी फेमस है केरला में। तीनों ही ठीक है। हमारे पास 3 स्टेटमेंट हैं, उसको देख करके सही को चुनना है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा नदी में जो पाई जाने वाली डॉल्फिन है उसको राज्य की जलीय जीव को के रूप में घोषित किया है। तो ये डिक्लेरेशन जो हुआ था एज एक्वाटिक स्टेट एक्वाटिक एनिमल 17 अक्टूबर 2023 को, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। सेकंड है, गंगा नदी डॉल्फिन जो है 2009 में इसको भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, ठीक है। तो दोनों चीज ध्यान रखेंगे, नेशनल एक्वाटिक एनिमल और स्टेट यूपी का भी यही है। तो ये 2009 में, ये 2023 में, ठीक है। फिर 2023 में ही डिक्लेयर किया गया था कि राष्ट्रीय स्तर पर गैंगेटिक डॉल्फिन के अवेयरनेस कंजर्वेशन के संबंध में अवेयरनेस फैलाने के लिए राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा प्रत्येक
वर्ष जो है 5 अक्टूबर को, है ना। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा ठीक है। इसमें से वहाबी आंदोलन से संबंधित नेता कौन नहीं थे? आप देखेंगे ये पटना के अराउंड जो है एक तरीके से इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट के रूप में था ये वहाबी, है ना। तो मोस्टली जो है ये मुस्लिम लीडर्स इसके हुए। सरदार भूषण सिंह का नाम इसमें और है। अगला है वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? एनवायरमेंट से संबंधित कुछ प्रमुख लेजिस्लेशन हुए हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ना, बायोडाइवर्सिटी, ये सब पढ़ लीजिएगा लिस्टिंग। इसकी बात करें तो ये लॉन्च हुआ था 1981 में। लॉन्च का मतलब अधिनियम बना था, है ना। बाद में 1987 में इसमें अमेंडमेंट्स भी हुए थे कुछ उस समय पहली बार। ह्यूमन बॉडी के रेफरेंस में देखें तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स, है ना, ये क्या होती हैं बेसिकली? तो एंटीबॉडी जो आप कहते रहते हैं ना, उसी को कहते हैं। तो इसका निर्माण करने वाली कोशिका कौन सी होती है? तो प्लाज्मा सेल्स। नेक्स्ट निम्नलिखित में से रक्तदाब की प्रमुख नियंत्रण ग्रंथि इसमें से कौन सी है? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाला ग्लैंड जो है ह्यूमन बॉडी में एड्रिनल, ऑप्शन डी। हालांकि यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस में लिखे हैं सबको पढ़िएगा, क्वेश्चन एक ना किससे जरूर पूछा जाता है। इसमें से कौन सा हार्मोन गठिया रोग के उपचार में प्रयुक्त होता है? आर्थराइटिस की अगर प्रॉब्लम है तो उस केस में ये कार्टिसोल, है ना, इसका यूज करते हैं, क्योंकि इसमें ये प्रॉपर्टी होती है, कह सकते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी कह सकते हैं, है ना, ऑप्शन डी। विंध्य पर्वतमाला में विद्यमान आदमगढ़ की गुफाओं को कब खोजा गया था? तो ये मध्य प्रदेश वाला जो रीजन है, इसमें एक मनोरंजन घोष थे एक्सकेवेटर, उन्होंने अराउंड 1922, है ना, ऑप्शन डी। भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और इसमें से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पूगा घाटी में स्थित है? तो हमारे जो हिमालयन क्षेत्र हैं यहाँ पे हॉट गीजर्स, है ना, या उससे उत्पन्न होने वाली एनर्जी के सोर्सेज हैं, तो वहीं पे एक तरीके के प्लांट्स भी इम्प्लांट किए गए हैं। तो मणिकरण है हिमाचल में, पूगा घाटी जो है लद्दाख में है। इसमें से किस क्षेत्र को विश्व का बाग कहा जाता है? ऑर्चर्ड ऑफ द वर्ल्ड, है ना। काफी बायोडाइवर्सिटीज रिच, है ना, हर तरह के मोस्टली विंटर्स का, समर्स का या ड्राई सीजन जो है, माइल्ड वेट, इन सब का मिश्रण ही पाया जाता है ना। कई तरह के फ्रूट्स वगैरह का कह सकते हैं प्रोडक्शन, है ना, इस क्षेत्र में होता है। इस वजह से इसको विश्व का बाग कहते हैं। कौन सा क्षेत्र है? भूमध्य सागरीय प्रदेश, है ना, ऑप्शन फर्स्ट मैप पे लोकेट करेंगे। इसी के साथ यहाँ पे इस वीडियो को भी हम समाप्त करेंगे। जितने क्वेश्चंस हमने देखे हैं खास करके मैप वाले, उसको लोकेट करेंगे मैप पे और संबंधित फैक्ट्स को रिवाइज कीजिएगा, है ना। रिवीजन मैक्सिमम करते रहिए। इस रेफरेंस में हमारे टेस्ट सीरीज और पेड क्विज के ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। कम से कम इतना तो करेंगे कि इतनी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी अभी जो 20-25 दिन में, है ना, आप एग्जामिनेशन को अच्छे से जो है अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। और भी किसी ने पेड ग्रुप के लिए 3 मोबाइल नंबर जो हमने बताए हैं, है ना, इंट्रोडक्शन में है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होंगे, आप उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा, इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, ठीक है। इन्हीं सब बातों के साथ समाप्त करेंगे। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। कंटिन्यू करेंगे हम इस सीरीज को अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।